क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी अंदर से आप खाली हैं? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके जीवन की सच्चाई बदल सकती है। कहानी शुरू होती है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नगर था, जहां एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था। उसका नाम था सुदर्शन। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बड़ा महल, नौकर चाकर, गाड़ियां, सोना चांदी, सब कुछ था। लेकिन उसके चेहरे पर कभी सुकून नहीं दिखता था। रात को सोते समय वह अक्सर छत को घूरता रहता और सोचता, आखिर मैं खुश क्यों नहीं हूं? ये अंदर का खालीपन। एक दिन वह अपने महल की बालकनी में बैठा था। नीचे सड़क पर एक गरीब आदमी अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। वे हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, और यह देखकर सुदर्शन के मन में एक अजीब सा सवाल उठा। जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो इतना खुश कैसे है? और जिसके पास सब कुछ है, वो इतना दुखी क्यों है? मन का संघर्ष। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या धन ही सुख है? अगर हां, तो मैं दुखी क्यों हूं? अगले दिन उसने निर्णय लिया कि वह इस सवाल का जवाब ढूंढेगा। अब बुद्ध की खोज। उसे किसी ने बताया कि एक महान ज्ञानी, गौतम बुद्ध, पास के वन में ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि उनके पास हर सवाल का जवाब है। द यात्रा शुरू। सुदर्शन तुरंत अपने महल से निकला। पहली बार बिना किसी सेवक के, बिना किसी गाड़ी के, वह अकेले ही चल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत से लोग मिले। कोई गरीब था, कोई बीमार, कोई दुखी, कोई खुश। लेकिन पहली बार उसने महसूस किया कि हर किसी के पास कोई ना कोई समस्या है। वन में प्रवेश। कई घंटों की यात्रा के बाद वह उस शांत वन में पहुंचा जहां बुद्ध ठहरे हुए थे। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। ना कोई शोर, ना कोई भागदौड़, बस शांति और एक गहरा सन्नाटा। ना पहली मुलाकात। सुदर्शन धीरे धीरे बुद्ध के पास गया और उनके सामने बैठकर बोला, हे बुद्ध, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मुझे समझ नहीं आता कि सच्चा सुख आखिर है क्या? बुद्ध की मुस्कान। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारे पास सब कुछ है, तो तुम्हारे पास खुशी क्यों नहीं है? गहरा सवाल। यह सुनकर सुदर्शन चौंक गया। उसने कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूं। बुद्ध का पहला संकेत। बुद्ध बोले, कल सुबह मेरे पास आना, लेकिन एक शर्त है। शर्त? तुम अपने साथ वह चीज लेकर आना जो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देती है। उलझन। सुदर्शन सोच में पड़ गया। सबसे ज्यादा खुशी देने वाली चीज? उसने सोचा, मेरा धन, मेरा महल, या मेरी संपत्ति? रात का संघर्ष। उस रात वह बहुत परेशान रहा। उसने अपने खजाने देखे, सोना चांदी देखा, लेकिन दिल से आवाज आई, ये सब देखकर भी मुझे खुशी नहीं मिलती। सच्चाई का सामना। पहली बार उसने खुद से सच बोला, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन खुशी नहीं है। अगली सुबह, अगले दिन वह खाली हाथ बुद्ध के पास पहुंचा। स्वीकार करना, उसने झुककर कहा, हे बुद्ध, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे सच्ची खुशी देती हो। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। चिटका। सुदर्शन चौंक गया। क्या मतलब? सच्चाई। बुद्ध बोले, तुमने पूरी जिंदगी बाहर चीजों में खुशी खोजी, लेकिन खुशी कभी बाहर थी ही नहीं। खुशी तुम्हारे अंदर थी और तुम उसे बाहर ढूंढते रहे। अरे अंदर की यात्रा। जिस दिन तुम खुद के अंदर देखना शुरू करोगे, उसी दिन तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। ऑन पार्ट 1 एंडिंग सस्पेंस। सुदर्शन अब पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उसके मन में एक और सवाल उठा। अगर खुशी अंदर है, तो उसे महसूस कैसे किया जाए? और यही सवाल उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। हाँ बहन, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो कमेंट में लिखें पार्ट 2 और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सुदर्शन के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था, अगर खुशी मेरे अंदर है, तो मैं उसे महसूस क्यों नहीं कर पा रहा? तो कहानी आगे बढ़ती है। सुदर्शन ने झुककर गौतम बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, अगर खुशी मेरे अंदर ही है, तो फिर मैं उसे देख क्यों नहीं पाता? बुद्ध का शांत उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम्हारा मन शोर से भरा हुआ है। सुदर्शन की उलझन। शोर? लेकिन मैं तो हमेशा शांत जगहों पर रहता हूं। तक असली शोर? बुद्ध बोले, बाहर का शोर नहीं, तुम्हारे अंदर का शोर। तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी चिंताएं, यही सब मिलकर इतना शोर करते हैं कि तुम्हें अपनी ही खुशी सुनाई नहीं देती। तो आईना दिखाना। तुम हर समय या तो अतीत में रहते हो या भविष्य में। कभी यह सोचते हो कि क्या खो गया, कभी यह सोचते हो कि क्या मिलेगा, लेकिन वर्तमान में तुम कभी रहते ही नहीं। सुदर्शन को एहसास। सुदर्शन कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, मैं हमेशा या तो अपने बीते हुए समय के बारे में सोचता हूं या आने वाले समय के बारे में। बुद्ध का मार्ग। बुद्ध बोले, अगर तुम सच्ची खुशी चाहते हो,
तो तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। सवाल, लेकिन कैसे? ध्यान की पहली सीढ़ी। बुद्ध बोले, आज से तुम एक काम करना शुरू करो, बस अपनी सांसों को देखो। सुदर्शन हैरान, सांसों को देखूं? क्या इससे मुझे खुशी मिलेगी? बुद्ध की गहराई, सांसें ही जीवन है। जब तुम सांस पर ध्यान देते हो तो तुम वर्तमान में आ जाते हो, और जहां वर्तमान है वहीं सच्चा सुख है। पहला अभ्यास। सुदर्शन ने वहीं बैठकर कोशिश शुरू की। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी सांसों पर ध्यान देने लगा। है मन की चाल, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका मन भटक गया। मेरे महल का क्या होगा? मेरे व्यापार का क्या होगा? अगर मैं यहां बैठा रहा तो नुकसान हो जाएगा। घबराहट। वह तुरंत आंखें खोल देता है। हे बुद्ध, मेरा मन तो बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए, यही तुम्हारा असली चेहरा है। सच्चाई का सामना। तुम सोचते थे कि तुम शांत हो, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा भागता रहता है। धैर्य का पाठ। ध्यान कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है। हर बार जब तुम्हारा मन भटके, उसे वापस सांस पर ले आओ। बार बार कोशिश। सुदर्शन ने फिर से कोशिश की। मन फिर भटका। वह फिर वापस लाया, फिर भटका, फिर वापस लाया। समय बीतता है। कई घंटे बीत गए। धीरे धीरे उसके मन का शोर थोड़ा कम होने लगा। आए पहली झलक, और पहली बार उसे अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अनुभव। वह तुरंत आंखें खोलता है। हे बुद्ध, अभी मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ। तब बुद्ध बोले, वही तुम्हारी असली खुशी की झलक थी। गहरी समझ। खुशी कोई चीज नहीं है जिसे पाया जाए, यह एक अवस्था है जो तब आती है जब मन शांत होता है। आई पुरानी आदतें। सुदर्शन बोला, लेकिन मेरा मन बार बार भाग जाता है। यानी बुद्ध का समाधान, मन का काम ही भागना है। तुम्हारा काम है उसे पकड़ना नहीं, बल्कि देखना। हल्कापन। जब तुम अपने विचारों को सिर्फ देखने लगते हो तो वे धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। बड़ा मोड़। कुछ दिनों तक सुदर्शन वहीं रहा। हर दिन ध्यान करता, हर दिन अपने मन को समझता। बदलाव शुरू। धीरे धीरे वह अंदर से हल्का महसूस करने लगा। अब उसे छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगी। पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की आवाज, ठंडी हवा, नई दुनिया। वह सोचने लगा, यह सब तो पहले भी था, लेकिन मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन सुदर्शन ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, अब मुझे शांति मिल रही है, लेकिन क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे सुदर्शन को जो समझ आने वाला था, वह उसकी पूरी सोच, उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। क्या शांति ही अंतिम सत्य है, या इसके आगे भी कुछ है? सुदर्शन अब यह जानना चाहता था। तो कहानी आगे बढ़ती है। सुदर्शन ने विनम्र होकर गौतम बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, अगर यह सिर्फ शुरुआत है तो अंत क्या है? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए, अंत कुछ नहीं है, बस समझ है। सुदर्शन हैरान, समझ? किस बात की समझ? सबसे बड़ा सत्य। बुद्ध बोले, इस बात की समझ कि कुछ भी स्थायी नहीं है। गहरा झटका। सुदर्शन चौंक गया। क्या मतलब? क्या मेरा जीवन, मेरा धन, मेरा शरीर, सब कुछ अस्थायी है? बुद्ध की व्याख्या, हाँ, जो जन्मा है वह एक दिन नष्ट होगा, जो बना है वह एक दिन टूटेगा, जो मिला है वह एक दिन छूटेगा। डर। सुदर्शन के मन में डर पैदा हुआ। अगर सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर जीने का मतलब क्या है? बुद्ध की मुस्कान, यही तो समझना है, ए मोह का जाल। तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि तुम अस्थाई चीजों को स्थायी मान लेते हो। अहम उदाहरण, तुम अपने धन से जुड़ जाते हो, अपने रिश्तों से जुड़ जाते हो, और जब वो बदलते हैं या छूट जाते हैं तो तुम्हें दुख होता है। सुदर्शन को एहसास, इसका मतलब दुख का कारण लगाव है। तब बुद्ध बोले, हाँ, लगाव ही दुख की जड़ है। बड़ा मोड़। सुदर्शन अब बहुत ध्यान से सुन रहा था। देख, सबसे कठिन सवाल, अगर लगाव ही दुख है तो क्या मुझे अपने परिवार, अपने जीवन से दूर हो जाना चाहिए? फिर बुद्ध का गहरा उत्तर, नहीं, फिर संतुलन का ज्ञान। दूर जाना समाधान नहीं है, समझ के साथ जीना समाधान है। कैसे जिए? तुम अपने परिवार से प्रेम करो, लेकिन यह समझकर कि वे हमेशा साथ नहीं रहेंगे। सच्चा प्रेम, जब प्रेम में पकड़ नहीं होती तो वह शुद्ध हो जाता है। हल्का जीवन, जब तुम बिना लगाव के जीते हो तो हर चीज का आनंद ले पाते हो। सुदर्शन का बदलाव। अब सुदर्शन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा था। नई समझ, अब वह समझ चुका था। खुशी अंदर है, मन को शांत करना जरूरी है, और अब कुछ भी स्थायी नहीं है। अंतिम सवाल। लेकिन उसके मन में एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी था, जीवन का उद्देश्य। हे बुद्ध, अगर सब कुछ अस्थायी है तो जीवन का असली उद्देश्य क्या है?
बुद्ध का सबसे गहरा उत्तर। बुद्ध कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वो अंतिम सत्य, जीवन का उद्देश्य बस जागना है। सुदर्शन चौंका। जागना? क्या मैं अभी सो रहा हूं? अज्ञान की नींद। हाँ, तुम अपनी इच्छाओं, अपने डर, अपने विचारों में इतने उलझे हुए हो कि तुमने खुद को कभी जाना ही नहीं। खुद को जानना। जिस दिन तुम खुद को जान जाओगे, उस दिन तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। गहरा अनुभव। सुदर्शन ने आंखें बंद की और पहली बार वह खुद को देखने लगा। शून्यता। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे सब कुछ शांत है। कोई विचार नहीं, कोई डर नहीं, अंदर का प्रकाश, बस एक शांति, एक हल्कापन। आंखें खुलती हैं, वह आंखें खोलता है। उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान थी। आभार। हे बुद्ध, आज मैंने खुद को महसूस किया। तब बुद्ध बोले, अब तुम समझ गए हो, लेकिन अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी थी। एक ऐसी परीक्षा जो यह साबित करेगी कि सुदर्शन सच में बदल गया है या नहीं। है क्या सुदर्शन इस परीक्षा में सफल होगा? क्या वह सच में दुख से मुक्त हो पाएगा? क्या आपने कभी सोचा है कि जो ज्ञान हम सीखते हैं, क्या हम उसे सच में जी भी पाते हैं? कहानी आगे बढ़ती है। सुदर्शन अब बहुत कुछ समझ चुका था, लेकिन गौतम बुद्ध जानते थे कि असली परीक्षा अभी बाकी है। बुद्ध की योजना। एक दिन बुद्ध ने सुदर्शन से कहा, अब समय आ गया है तुम्हारी अंतिम परीक्षा का। सुदर्शन तैयार। हे बुद्ध, मैं तैयार हूं। अचानक आदेश। बुद्ध बोले, तुम तुरंत अपने घर वापस जाओ। चौंकाने वाली बात, सुदर्शन हैरान रह गया। घर? लेकिन मैं तो सब कुछ छोड़ चुका हूं। बुद्ध की मुस्कान। यही तो परीक्षा है, घर वापसी। सुदर्शन कई दिनों की यात्रा के बाद अपने नगर पहुंचा। हैरान करने वाला दृश्य। जैसे ही वह अपने महल के पास पहुंचा, उसने देखा उसका महल जल रहा था। भीड़ और अफरा तफरी, चारों तरफ लोग भाग रहे थे, आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। पुराना सुदर्शन जागता है। एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। निर्णायक क्षण। लेकिन अगले ही पल उसे बुद्ध की बातें याद आईं। कुछ भी स्थायी नहीं है, लगाव ही दुख है, अविश्वसनीय शांति। और अचानक वह शांत हो गया। छोड़ देने की शक्ति। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, जो था वो चला गया, और जो जाएगा वो कभी मेरा था ही नहीं। लोग हैरान, आसपास खड़े लोग उसे देख रहे थे। इतना बड़ा नुकसान, और ये आदमी बिल्कुल शांत है। अचानक मोड़। तभी एक नौकर दौड़ता हुआ आया। मालिक, मालिक! सच्चाई सामने। आपका महल नहीं, पास वाला महल जल रहा है। सब कुछ सुरक्षित। आपका महल पूरी तरह सुरक्षित है। सबकी नजरें अब सभी लोग सुदर्शन की तरफ देखने लगे। अब तो ये खुश हो जाएगा। लेकिन सुदर्शन के चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। हल्की मुस्कान। वह बस मुस्कुराया। अंदर की आवाज, जब जल रहा था तब भी मैं शांत था, अब बच गया तब भी मैं शांत हूं। सच्चा संतुलन। यही था असली परिवर्तन। ना दुख में टूटना, ना सुख में बहकना। वापस बुद्ध के पास। सुदर्शन वापस वन में गया और गौतम बुद्ध के चरणों में झुक गया। आभार। हे बुद्ध, अब मैं समझ गया। असली समझ न कुछ मेरा था, न कुछ मेरा रहेगा। अंतिम ज्ञान। बुद्ध मुस्कुराए। अब तुम सच में जाग गए हो। निर्वाण की दिशा। जब इंसान ना पाने में खुश होता है और ना खोने में दुखी, तब वह जीवन के पार चला जाता है। कहानी का अंत। पावरफुल एंडिंग। सुदर्शन अब वही इंसान नहीं रहा। अब वह वर्तमान में जीता था, बिना लगाव के प्रेम करता था और हर परिस्थिति में शांत रहता था। अंतिम संदेश। ऑडियंस इंपैक्ट। दोस्तों, हम भी सुदर्शन की तरह ही हैं, कभी पाने में खुश, कभी खोने में दुखी। सच्चाई। लेकिन असली सुख तब है जब ना पाने का लालच हो, ना खोने का डर। खुशी बाहर नहीं, अंदर है। मन को शांत करो और हर चीज को आने जाने दो। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया तो कमेंट में लिखो, मैं जाग गया। और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।